हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज मैं आपके लिए द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में से एक आर्टिकल लेकर आई हूँ जिसकी हेडिंग है नो पेनेसिया ऑन बेनिफिट्स पॉलिटिक्स एंड वेलफेयर। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें बहुत ही एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग्स हैं। इसके साथ ही हम ग्रामर स्ट्रक्चर्स को भी समझते हुए पूरे आर्टिकल को अच्छे से रीड करेंगे और कॉम्प्रहेंशन करेंगे। ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हेडिंग को समझते हैं। नो पेनेसिया ऑन बेनिफिट्स पॉलिटिक्स एंड वेलफेयर। नो पेनेसिया का मतलब है, पेनेसिया मीन्स रामबाण, सर्व रोगहारी। पेनेसिया का मीनिंग होता है ऐसी औषधि जो कि सभी रोगों को, सभी बीमारियों को दूर कर देती है, यानी रामबाण। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है नो पेनेसिया मीन्स कोई रामबाण नहीं है। ठीक है, कोई रामबाण नहीं है। तो ये आपका टाइटल का मेन पार्ट है। इसके बाद कोलन मार्क के बाद, ये कोलन मार्क है, उसके बाद यहाँ से आर्टिकल का जो टाइटल है वो डिटेल बताता है कि आर्टिकल किस बारे में है। ठीक है, तो ऑन बेनिफिट्स पॉलिटिक्स एंड वेलफेयर, जिसका मीनिंग है बेनिफिट्स मीन्स लाभ, फायदे, पॉलिटिक्स मीन्स राजनीति, वेलफेयर मीन्स कल्याण या फिर भलाई। ठीक है, तो ये आर्टिकल है लाभ पर, फायदों पर, राजनीति पर और कल्याण यानी भलाई पर। तो यहाँ पे देखना किसका है कि लाभ किसका है, राजनीति किसकी है और कल्याण किसका हो रहा है। ठीक है, तो आगे इसकी सब हेडिंग को देखते हैं। दैट इज बेनिफिट्स कैन नॉट बी अ सब्स्टिट्यूट टू कॉम्प्रिहेंसिव वेलफेयर। बेनिफिट्स मीन्स फायदे या लाभ, कैन नॉट बी हो नहीं सकते, अ सब्स्टिट्यूट विकल्प, ऑल्टरनेटिव, सब्स्टिट्यूट मीन्स विकल्प, ऑप्शन, ऑल्टरनेटिव टू कॉम्प्रिहेंसिव वेलफेयर। कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स विस्तृत, ऑल इंक्लूसिव, व्यापक, सभी पहलुओं को शामिल करने वाला, उसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। वेलफेयर मीन्स भलाई या फिर कल्याण। तो बेनिफिट्स जो भी हैं, जो भी बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, लाभ दिए जा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, वो विकल्प नहीं हो सकते, सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते सभी पहलुओं के भलाई का, यानी कि व्यापक कल्याण का विकल्प नहीं हो सकते। फायदे या लाभ जो भी हैं वो व्यापक कल्याण का, कॉम्प्रिहेंसिव वेलफेयर मीन्स व्यापक लाभ का, व्यापक कल्याण का विकल्प नहीं हो सकते। ठीक है, अब इस हेडिंग और सब हेडिंग को देखते हैं ट्रांसलेशन। पहला है नो पेनेसिया, कोई रामबाण नहीं, लाभ, राजनीति और कल्याण पर। यानी कि ये आर्टिकल जो है, पर यहाँ पे क्यों यूज किया गया है, पर यहाँ पे ऑन मीन्स दिस आर्टिकल विल फोकस ऑन। ये आर्टिकल जो है फोकस करेगा किसके बारे में है, लाभ के बारे में, राजनीति के बारे में और कल्याण के बारे में। अब देखना ये है कि जन कल्याण होगा या फिर राजनीतिक या फिर पॉलिटिशियंस का कल्याण होगा। ठीक है, इसके बाद बेनिफिट्स सब हेडिंग को देखते हैं। लाभ व्यापक कल्याण का विकल्प नहीं हो सकते। Alright. Ever since the use of direct cash transfers to eligible beneficiaries as a welfare measure gained prominence following the Congress Party's ploy of announcing election guarantees, other parties and ruling governments have sought to adopt this as a way of retaining their support among constituents. वोकैबुलरी देखते हैं। डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स मीन्स प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण, ट्रांसफरिंग मनी डायरेक्टली टू समवन्स बैंक अकाउंट, किसी के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसे ट्रांसफर करना। एलिजिबल बेनिफिशरीज मीन्स पात्र लाभार्थी, मीन्स योग्य लाभार्थी, यानी जो इस बेनिफिट को लेने के योग्य हो उसे कहते हैं एलिजिबल बेनिफिशरीज। पीपल हु आर क्वालिफाइड टू रिसीव बेनिफिट्स। वेलफेयर मेजर मीन्स कल्याणकारी उपाय, एक्शंस टेकन टू इम्प्रूव द वेलबींग ऑफ पीपल, लोगों की वेलबींग, लोगों के कल्याण के लिए किए जाने वाले उपाय। प्रोमिनेंस मीन्स प्रमुखता, इंपॉर्टेंस, द स्टेट ऑफ बीइंग इंपॉर्टेंट और नोटिसेबल। प्लॉय मीन्स चाल, अ क्लेवर प्लान टू गेन एन एडवांटेज। Election guarantees means promises made during elections. Retaining means बनाए रखना. Constituents means मतदाता, people represented by an elected official. Ever since means जब से. The use of, उपयोग of direct cash transfer. डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करने का, यानी कि प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण का उपयोग किया जा रहा है टू एलिजिबल बेनिफिशरीज, योग्य लाभार्थियों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करने का उपयोग किया गया है एज अ वेलफेयर मेजर, एक कल्याणकारी उपाय के रूप में। गेन्ड प्रोमिनेंस, इसने प्रोमिनेंस हासिल किया, इसने प्रमुखता, इसने अपनी जगह बना ली, प्रमुख जगह बना ली है। फॉलोइंग द कांग्रेस पार्टीज प्लॉय ऑफ अनाउंसिंग, कांग्रेस पार्टी की चाल को फॉलो करते हुए, कांग्रेस पार्टी की जो चाल थी, उनकी ट्रिक थी, उसको फॉलो करते हुए, ऑफ अनाउंसिंग, जो वो घोषणा करते रहे हैं कि
इलेक्शन के टाइम पे इलेक्शन गारंटीज यानी इलेक्शन में के दौरान किए जाने वाले वादे, वो इलेक्शन के टाइम पे ये वादे करती रही है कांग्रेस पार्टी कि आपको डायरेक्ट जो है कैश ट्रांसफ़र किया जाएगा आपके अकाउंट में। तो इस बात को अदर पार्टीज एंड रूलिंग गवर्नमेंट, दूसरी पार्टीज और जो रूलिंग गवर्नमेंट है यानी जिनकी सरकारें बनी हुई हैं स्टेट्स में, उन्होंने भी ये शुरू कर दिया। हैव सॉट मीन्स हैव ट्राइड, उन्होंने भी कोशिशें की हैं। हैव ट्राइड, सॉट जो है वो सीक का थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म भी सॉट होता है, थर्ड फॉर्म भी सॉट होता है। सीक यानी SEEK, हैव ट्राइड ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव सॉट। ठीक है, उन्होंने भी कोशिशें की हैं, उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी हैं टू अडॉप्ट दिस, इसे अपनाने की, इस चाल को अपनाने की। अडॉप्ट दिस मीन्स इस ट्रिक को अपनाने की कोशिश उन्होंने भी की है। एज अ वे, एक साधन के रूप में, एज अ वे एक साधन के रूप में, ऑफ रिटेनिंग बनाए रखने के लिए, देयर सपोर्ट अपना समर्थन, अमंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतदाताओं के बीच अपना समर्थन बनाए रखने के लिए उन्होंने भी इस ट्रिक को यूज़ करना शुरू कर दिया है। उन्होंने भी इस ट्रिक को यूज़ करने की एक एज अ वे उन्होंने भी शुरुआत की है या प्रयास किया है। ठीक है, जब से कल्याणकारी उपाय के रूप में पात्र लाभार्थियों को प्रत्यक्ष कैश, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का उपयोग कांग्रेस पार्टी की चुनावी गारंटियों की घोषणा के बाद प्रमुखता प्राप्त करने लगा, अन्य पार्टियों और सत्तारूढ़ सरकारों ने इसे अपने मतदाताओं के बीच समर्थन बनाए रखने के साधन के रूप में अपनाने का प्रयास किया। यानी सभी कहने लगे कि हम भी आपके अकाउंट में कैश ट्रांसफर करेंगे अगर आप हमारी पार्टी को जिताते हैं तो। ठीक है, The Ladki Behna and Ladli Behna schemes in Maharashtra and Madhya Pradesh have been seen as reasons for the success of the ruling front's parties in retaining power, while the regime in Tamil Nadu instituted the Kalaiganar Magalir Urimai Thogai to shore up support beyond traditional adherents of the ruling party. Vocabulary देखते हैं। Ruling means सत्ताधारी, currently in power. Fronts, parties, मोर्चे, पार्टियां, groups involved in political activities. Retaining means बनाए रखना. Regime means शासन, प्रशासन, a government. Instituted means शुरू किया, to establish or introduce something formally, कोई चीज़ औपचारिक रूप से शुरू करना. Support means समर्थन, assistance और backing. Traditional means पारंपरिक, long established, बहुत लंबे समय से चली आ रही. Adherents means समर्थक, supporters. Shore up means मजबूत करना, to strengthen something that is weak or unstable. Schemes means योजनाओं. लाडली बहन और लाडली बहना स्कीम्स यानी योजनाएं इन महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में हैव बीन सीन देखी गई हैं, हैव बीन सीन मीन्स देखी गई हैं, एज रीजंस एक कारण के रूप में, फॉर द सक्सेस सफलता के कारण के रूप में देखी गई हैं, कि सफलता के कारण थी दोनों योजनाएं। द रूलिंग फ्रंट्स जो कि वहाँ की गवर्नमेंट जो रूल कर रही थी उनकी सफलता की रीजन के तौर पे देखी गई है। इन रिटेनिंग पावर्स, उन्होंने पावर को रिटेन करने के लिए यानी कि सत्ता में बने रहने के लिए, ठीक है, बने रहने के लिए ये योजनाएं शुरू की थी। वाइल द रिजीम इन तमिलनाडु, जबकि, वाइल मीन्स जबकि, द रिजीम मीन्स शासन ने, इन तमिलनाडु में जो शासन थे उन्होंने ये शुरू किया, इंस्टीट्यूटेड मीन्स शुरू किया, द कलाईगनार मागालेर उरिमई थोगाई, ये योजना का नाम है जो कि महिलाओं की गरिमा भत्ता योजना है। कलाईगनार महिलाओं की गरिमा भत्ता योजना शुरू की। तमिलनाडु में प्रशासन ने ये योजना शुरू की टू शोर अप मीन्स मजबूत करने के लिए, सपोर्ट मीन्स समर्थन को मजबूत करने के लिए योजना शुरू की। बियॉन्ड ट्रेडिशनल एडरेंट्स, कि जो उनके पारंपरिक वोटर्स थे, पारंपरिक समर्थक थे, उसके अलावा, बियॉन्ड मीन्स उसके अलावा, ऑफ द रूलिंग पार्टी के जो समर्थक थे, ट्रेडिशनल समर्थक थे यानी पारंपरिक समर्थक थे, उनके अलावा उन्होंने सोचा कि अन्य लोगों का भी समर्थन जुटाया जा सके, यानी कि दूसरे वोटर्स को भी लुभाया जा सके। ठीक है, फिर से बात देखते हैं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में लड़की बहन और लाडली बहना योजनाओं को सत्ताधारी दलों द्वारा सत्ता बनाए रखने में सफलता के कारणों के रूप में देखा गया, जबकि तमिलनाडु सरकार ने कलाईगनार महिलाओं की गरिमा भत्ता योजना शुरू की ताकि पारंपरिक समर्थकों के अलावा अन्य लोगों का भी समर्थन जुटाया जा सके।
The Aam Aadmi Party, AAP, in Delhi has never shied away from comprehensive welfare benefits to retain support, now promising 2100 rupees a month to women under the proposed Mukhyamantri Mahila Samman Yojana. There is a case for direct cash transfers to the needy and women from indigent families. They are in a way to recompense for the unpaid nature of work done by women as family members. Vocabulary देखते हैं. Shied away means shy away. Shy away का second और third form होता है shied away, which means शर्माना, परहेज करना. Comprehensive means व्यापक, inclusive और complete. Welfare means कल्याण. Benefits means लाभ, advantages or profits. Proposed means प्रस्तावित, suggested for consideration. Direct cash transfers means प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण. Needy means जरूरतमंद. Indigent means गरीब, extremely poor, बहुत ज़्यादा गरीब. Recompense means मुआवजा, compensation. Unpaid means अवैतनिक, not receiving payment for services. The Aam Aadmi Party. आम आदमी पार्टी, आप इन दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने हैज़ नेवर शाइड अवे, कभी परहेज नहीं किया है. यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज़ के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म शाइड अवे. कभी, नेवर मीन्स कभी नहीं किया है, कभी परहेज नहीं किया है फ्रॉम कॉम्प्रहेंसिव वेलफेयर बेनिफिट्स, व्यापक कल्याण लाभों. ठीक है, व्यापक कल्याणकारी लाभों को प्रदान करने से कभी परहेज नहीं किया है. दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने समर्थन बनाए रखने के लिए टू रिटेन सपोर्ट. रिटेन सपोर्ट मीन्स समर्थन बनाए रखने के लिए कभी भी कल्याणकारी, व्यापक कल्याणकारी लाभों को प्रदान करने से परहेज नहीं किया है. ठीक है. नाउ प्रॉमिसिंग, और अब वादा कर रही है 2100 रुपये अ मंथ टू विमेन, 2100 रुपये महीना देने का टू विमेन, महिलाओं को अंडर द प्रपोज्ड, उनकी जो प्रपोज्ड है, प्रस्तावित है. प्रपोज्ड मीन्स प्रस्तावित मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना. प्रस्तावित मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत अब वो महिलाओं को 2100 रुपये देने का प्रॉमिस कर रही है, वादा कर रही है. ठीक है. देयर इज अ केस फॉर मीन्स ये एक तर्क है. तर्क है मतलब यहाँ पे एक तर्क भी है. क्या तर्क है? डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स, कि प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण किया जाए टू द नीडी एंड, ज़रूरतमंदों को, नीडी मीन ज़रूरतमंदों को, एंड विमेन और महिलाओं को, फ्रॉम इंडिजेंट फैमिलीज, बहुत अधिक गरीब परिवारों से जो महिलाएं आती हैं उन्हें, और ज़रूरतमंद लोगों को प्रत्यक्ष नकद यानी कि डायरेक्ट उन्हें कैश ट्रांसफ़र किया जाए उनके अकाउंट में. इसके पीछे एक तर्क है. देयर इज़ अ केस, इसके पीछे एक तर्क है. क्या है वो तर्क? दे आर इन अ वे टू रिकॉम्पेंस, ये एक तरह से एक तरीका है. दे आर इन अ वे मीन्स एक तरीका है टू रिकॉम्पेंस, उनकी मुआवजा देने का, क्षतिपूर्ति करने का. ठीक है. रिकॉम्पेंस मीन क्षतिपूर्ति करना, मुआवजा देने का. फॉर द अनपेड, उनका जो काम है वो अनपेड है. नेचर ऑफ वर्क, उनके अवैतनिक स्वरूप की वजह से जो काम वो दिन रात करती हैं घर में. डन बाय विमेन, महिलाओं के द्वारा जो किया जाता है एज फैमिली मेम्बर्स, परिवार के सदस्य के रूप में महिलाओं द्वारा जो काम किया जाता है वो अवैतनिक होता है. उसके लिए उन्हें कोई भी वेतन नहीं मिलता है, कोई सैलरी नहीं मिलती है. तो एक तरह से वो इसके पीछे कारण देते हैं कि ये उनको दिया जाने वाला एक मुआवजा है. ठीक है. Yet these cash transfers are not a substitute for comprehensive welfare, where the state plays a role in creating employment and supports demand-driven growth. As for AAP, it did a far better job in focusing on primary health and education in its earlier terms. The fact that it's trying to emulate the BJP's and its allies' benefit schemes for women suggests that it is running out of ideas to provide a better vision for the Delhi metropolis. वोकैबुलरी देखते हैं. सब्स्टिट्यूट मीन्स विकल्प, ऑल्टरनेटिव, ऑप्शन. एम्प्लॉयमेंट मीन्स रोजगार. डिमांड ड्रिवन मीन्स मांग पे आधारित. गाइडेड बाय द नीड्स और डिजायर्स ऑफ द मार्केट, यानी जैसी मार्केट में ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग किया जाए, दैट इज डिमांड ड्रिवन. प्राइमरी हेल्थ मीन्स प्राथमिक स्वास्थ्य. एम्युलेट मीन्स नकल करना, अनुसरण करना. टू इमिटेट विद द एम ऑफ इक्वलिंग, बराबरी करने के लिए नकल करना. अलाइज मीन्स सहयोगी. Benefit schemes means लाभ योजनाएं, programs designed to provide financial or other assistance. Vision means दृष्टिकोण, an idea for the future. Metropolis means महानगर, a large and densely populated city, एक बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या वाला महानगर.
येट फिर भी दीज कैश ट्रांसफर्स, ये जो पैसे ट्रांसफर करने का चल रहा है, आर नॉट अ सब्स्टिट्यूट, ये विकल्प नहीं है, ये कोई ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है फॉर कॉम्प्रहेंसिव, व्यापक कल्याण का। ठीक है, यानी इससे सभी का कल्याण नहीं हो रहा है, व्यापक कल्याण का, और ये हमेशा के लिए नहीं हो रहा, परमानेंट नहीं है। ठीक है, फिर भी ये नकद हस्तांतरण, जो कैश ट्रांसफर है, ये व्यापक कल्याण का विकल्प नहीं है। वेयर द स्टेट प्लेज अ रोल, जहाँ पर राज्य जो है, राज्य सरकारें हैं, राज्य है, प्लेज अ रोल, भूमिका निभाता है इन क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, रोजगार पैदा करने का रोल निभाता है, जहाँ पे राज्य की भूमिका कैसी होनी चाहिए कि वो रोजगार उपलब्ध कराए, एंड सपोर्ट्स डिमांड ड्रिवन ग्रोथ, और जैसी मांग पे आधारित, जैसी मार्केट में डिमांड है विकास की, उसको सपोर्ट करे। ठीक है, एज फॉर आप, जैसा कि आपने किया पहले, एज फॉर आप, जहाँ तक आपका सवाल है, आप पार्टी का सवाल है, इट डिड अ फार बेटर जॉब, इसने बहुत ही अच्छा काम किया था, बेहतर काम किया था। इट डिड अ फार बेटर जॉब मीन्स इसने, इस पार्टी ने बहुत ही अच्छा काम किया था इन फोकसिंग ऑन प्राइमरी हेल्थ, प्राथमिक स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए, एंड एजुकेशन, और शिक्षा पर, इन इट्स अर्लियर टर्म्स, अपने शुरुआती दौर में, अपने शुरुआती कार्यकाल में इन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने में कहीं बेहतर काम किया। ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद है द फैक्ट, ये तथ्य, द फैक्ट मीन्स यह तथ्य, दैट इट इज ट्राइंग टू एम्यूलेट, लेकिन अब क्या तथ्य सामने आ रहा है, ये तथ्य दैट इट इज ट्राइंग, इट इज मीन्स आप पार्टी, जो आप है पार्टी, आम आदमी पार्टी, इज ट्राइंग टू, अब कोशिश कर रही है, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इज ट्राइंग टू एम्यूलेट, नकल करने की कोशिश कर रही है, द बीजेपी की नकल कर रही है, एंड इट्स अलाइज, और इसके सहयोगियों की, बीजेपी और उसके सहयोगियों की नकल करने की कोशिश कर रही है, उनकी बेनिफिट स्कीम्स, उनकी लाभ की योजनाओं की नकल करने की कोशिश कर रही है, जो उन्होंने विमेन के लिए बनाई, फॉर विमेन, जो उन्होंने महिलाओं के लिए बनाई। ठीक है, अब वो महिलाओं के लिए बनाई गई बेनिफिट स्कीम्स जो बीजेपी ने, उनके सहयोगियों ने बनाई थी, अब आम आदमी पार्टी उसकी नकल करने की कोशिश कर रही है। सजेस्ट, और ये बात इस बात की ओर इशारा करती है, सजेस्ट करती, सुझाव देती है, दैट कि इट इज़ रनिंग, कि आम आदमी पार्टी इज़ रनिंग आउट ऑफ आइडियाज़, अब इनके पास विचारों की कमी हो गई है। इट इज़ रनिंग आउट ऑफ आइडियाज़ मीन्स, रनिंग आउट ऑफ मीन्स कमी हो गई है, ऑफ आइडियाज़, विचारों की कमी हो गई है, टू प्रोवाइड अ बेटर विजन, एक नया बेहतर दृष्टिकोण प्रदान करने की, फॉर द दिल्ली मेट्रोपोलिस, दिल्ली महानगर के लोगों के लिए। ठीक है, ये सुझाव देता है कि उनके पास, आम आदमी पार्टी के पास, दिल्ली महानगर के लिए बेहतर दृष्टिकोण प्रदान करने के विचार खत्म हो रहे हैं, या फिर उन विचारों की कमी हो रही है। ठीक है, तो आज के आर्टिकल में हमने ढेर सारे वोकैबुलरी वर्ड्स किए। इन सभी वर्ड्स में ऐसा कौन सा वर्ड था जो आपने पहली बार सुना है, या फिर जिसका मीनिंग आपको अभी पता चला है, तो उस वर्ड को, पर्टिकुलर वर्ड को अपने बनाए हुए सेंटेंस में यूज करके मुझे कमेंट सेक्शन में भेजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।